नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो। ये सेकंड लास्ट वीडियो इस सीजन की गाइस, ओनली 13 एपिसोड का इस सीजन है, तो वीडियो को जरूर लाइक करो। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड का रिकैप, जहां पर हमने देखा कि होप की बॉडी के अंदर अब होलो आ चुका है। जब उसे हेली ने मारा तो किसी तरह कोई स्पेल करके पहुंच चुका था सीधा होप की बॉडी में, और ये बात किसी को भी नहीं पता है। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और हाँ, अलाइजा भी वापस जिंदा हो चुका है। पहले सीन में मलाइजा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंस और स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उसके गुस्से एंगर वाली साइड पता चल चुकी है अब हेली को। और ये देख के सोचता है कि हेली उससे जिंदगी में बात नहीं करेगी और वो अकेला रह जाएगा। बट हम देखते हैं वहां पर आ चुका था क्लाउस, और फिर रेबेका आ जाती है और बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, हमारी फैमिली सही हो चुकी है, इनाडू मर चुकी है और कुछ नहीं चाहिए। और तभी क्लाउस बोलते चलो तो पैक करते हैं अपने बैग से टाउन छोड़ने के लिए, वैसे भी मार्शल हमें यहाँ पर रहने नहीं देगा। बट तभी रिबेका बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं जाके उससे बात करूंगी और वो बात मेरी मान लेगा। और हम देखते हैं रिबेका को थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता है कि शायद वो मना लेगी मार्शल को। फिर रिबेका ये जोश लेते हुए पहुंच जाती है मार्शल के पास उससे सब पूछने के लिए। बट हम देखते हैं मार्शल साफ मना कर देता है और उसकी बेइज्जती करते हुए उसको वहां से भगा देता है और बोलता है चल पहली फुर्सत से निकल। और उसके बाद बोलता है कि वो सिर्फ अब सोफिया की चिंता करता है और वो सब कुछ नहीं चाहता है, ना टाउन में उसके भाइयों को चाहता है ना उसे। और ये कहने के बाद वहां से उसको भेज देता है वापस। और हम देखते हैं अब रिबेका का दिल टूट चुका है। वहीं हेली घर पे पहुंच जाती है और वहां पर हम देखते हैं क्लाउस चला जाता है बाहर की तरफ। और हम देखते हैं हेली उससे बात करना चाहती है कुछ होप के लिए, बट हम देखते हैं क्लाउस नहीं सुनता है। और वहीं पर अलाइजा को देख के डरती है हेली और चुपचाप साइड से निकल जाती है, क्योंकि उसे अभी भी उसे डर लगने लग रहा है। और ये देख के अलाइजा समझ जाता है कि शायद हेली अब उसके साथ ना रहे। वहीं हम देखते हैं अब सीधा चली जाती है हेली होप के पास और बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अब तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें फैमिली के साथ सेटल होना है। बट हम देखते हैं साफ मना कर रही थी होप कुछ भी करने के लिए और उसको अकेला छोड़ने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं हेली वहां से जाने से पहले उसकी ब्रश उठाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जिसने बचा लिया था अपने नए प्यार को, जो सोफिया थी। और हम देखते हैं उठने के बाद वो डरने लगती है और बताती है मार्शल को कि उसे कैसा फील हुआ। डार्कनेस फील हो रही थी जब होलो ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया था और वीक फील कर रही थी, बट उसे अभी भी लगता है कि होलो इस दुनिया में अभी भी जिंदा है और वो कहीं ना कहीं छुप कर रह रहा है और वो शायद वापस भी आएगा। और ये कहने के बाद मार्शल को भी डाउट होने लगता है कि सोफिया जो भी कहेगी वो सच कहेगी, क्योंकि वो उसका प्यार थी। तभी फिर हम अगले सीन में देखते हैं विंसेंट को, जो कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है इनाडू की माँ को, जो होलो है। और हम देखते हैं होलो की माँ से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, बट तब तक होलो के वहां पर आदमी आते हैं, उस पर अटैक करते हैं और उसकी बुक लेके बेहोश करके उसे वहां से चले जाते हैं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर में वहां पर पहुंच चुका था क्लाउस और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, उनके हिसाब से होलो मर चुका है और वो कैसे बचा रह सकता है। तभी विंसेंट साफ करता है जिसको हेली ने मारा है वो सिर्फ बॉडी है, आत्मा अब तक एंसेस्टर्स तक नहीं पहुंची है, मतलब कहीं और जा चुकी है, उसे ढूंढना पड़ेगा। और वहां पर उसके जो लोग थे वो लेके जा चुके हैं बुक को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उस पर इल्जाम लगाने लगता है क्लाउस, बट साफ कर देता है विंसेंट कि वो किसी के साथ भी नहीं है, बस इस टाउन को बचाना चाहता है और कुछ कर रहा है। तुम्हें हेल्प करनी है तो कर सकते हो, वो बुक स्पेशल है, तुम्हारे पास कितनी भी बुक्स हो उस बुक का मुकाबला नहीं कर सकते हो, मेरी हैंडराइटिंग में लिखी है। और वही इनाडू की माँ ने बताया था मुझे स्पेल जब मैं सपनों में गया था उसके पास, कि उस बुक के अंदर ही वो स्पेल है जिससे कि रोका जा सकता है इनाडू को। बट वो बुक उनके पास है और लेकर आनी पड़ेगी। मैंने उसमें से 2 पेज तो फाड़ लिए थे जिससे कि तुम ट्रैक कर सकते हो कि उसका बर्थ कहां पर हुआ था और उस जगह पे तुम्हें नियर बाय लोग मिल जाएंगे। और ये कहने के बाद अलाइजा और क्लाउस को भेज देता है, बट वहां पर बोलता है मार्शल को वहां पर रुकने के लिए, क्योंकि उससे उसे कोई काम है। अब वही हम देखते हैं क्लाउस को जो अलाइजा के साथ पहुंच चुका था उस जगह पर, और वहां पर देखता है कि इनाडू के बहुत सारे लोग उसकी प्रेयर कर रहे हैं और वहां पर उन पर अटैक करने लगता है। बट तभी उनका लीडर बोलता है चले तुम मुझे मार डालो या हमारे लोगों को मार डालो, इनाडू को जो करना था तो कर चुकी है, वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है और जिसको तुम मारना क्या, तुम उसकी प्रोटेक्शन करते हो, और वो दुनिया की सबसे पावरफुल विच की बॉडी के अंदर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उनको गुस्सा आने लगता है और अब क्लाउस सबको खत्म करता है और वहां से वो बुक ले लेता है। और हमें पता चलता है कि अब क्लाउस को पता चल चुका है कि जो इनाडू है उसने होप की बॉडी को ले लिया है और अपने कब्जे में कर लिया है। अब वही हम देखते हैं होप को जो अपना ब्रेसलेट फेंक देती है और आग में जलाने के लिए। और हम देखते हैं ये देख के रिबेका वहां आ जाती है, क्योंकि वो ब्रेसलेट उसको मैजिक करने से रोकता था। और ये देखने के बाद उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ब्रेसलेट नहीं फेंकना है और तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। और रही बात तुम्हारी फियर्स की, तो तुम्हें डरने की बात नहीं है, हमारी फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हुए हैं बट हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम जीत जाएंगे।
और ये कहने के बाद हम देखते हैं जो होप है इनाडू वो आगे बढ़ती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब एक है ऐसा दुश्मन। और जैसे रिबेका समझने लगती है उससे पहले वो रिबेका को मारता है और वहां पर बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं जो होलो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और होप ने अपनी बुआ को मार दिया है। अभी फिर हम देखते हैं सेम फ्रेंच क्वार्टर के अंदर दूसरे रूम में कैलिन और फ्रेया थे और हम देखते हैं साइड में रिबेका मर चुकी है, उन्हें कोई खबर भी नहीं है। और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे। उनकी फैमिली तो वैम्पायर वाली है, बट थिंग इज वो अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ बिताना चाहती है कैलिन के साथ में। और ये गुड न्यूज देने के लिए जाती है वो हेली को। और हम देखते हैं हेली के पास जाती है खुश होते हुए, और वहां पर हेली मुंह बना के बैठी हुई थी। और उसका रीजन ये था कि उसे डर है कि होलो वापस आ सकता है। उसने अपने आप को मरवा दिया, उसको कोई तो रीजन होगा ना, और उसने उसका ब्लड लिया था। और ये सब कहने के बाद अब फ्रेया भी टेंस होने लगती है और बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा ब्लड ले सकते हैं लोकेटर स्पेल के लिए या फिर लिंकिंग स्पेल के लिए भी। और ये कहने के बाद अब टेंस होती है और बोलती है मुझसे तो लिंक नहीं हुई है, वो शायद होप से नहीं हुई हो। और तभी हम देखते हैं होप का जो ब्रश था वो देती है मैजिक करने के लिए। और हम देखते हैं फ्रेया पता लगा लेते कि हाँ उसने अपने आप को शायद होप से लिंक कर दिया है। और ये सोचने के बाद टेंस होने लगता है कि कैसे हेल्प करे होप की। और तभी हम देखते हैं प्लान बनाती है हेली उससे मिलने जाने के लिए। और वहीं पर फ्रेया अपने रूम के अंदर स्पेल करती है जिससे कैलिन पे कोई आंच ना आए और कैलिन बच जाए। बट हम देखते हैं कैलिन उसके साथ जाने के लिए बार बार जिद कर रही थी। वो कैलिन को बेहोश करती है और वहां पर पहुंचती है जहां पर हम देखते हैं होप के पास हेली जाती है और बोलती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं टाइम बिताती हो, अपना चेस्ट नीचे लेके आओ साथ में खेलेंगे। बट हम देखते हैं कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि वो होलो था उसके अंदर। और ये देख के हेली समझ जाती है कि उसकी बेटी होप नहीं है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और किसी ना किसी तरह करके मैं ले ही लूंगी। बट तभी वो बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और हेली को दूर फेंक के मारती है और बोलती है कि तुम मुझे हार्म तो कर ही नहीं सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी के अंदर हूं। और रही बात मेरी इस बॉडी पे कब्जा करने की, तो कुछ ही देर में मेरा मार्क पूरा हो जाएगा और उसके बाद होप को हार माननी पड़ेगी और मैं उसकी बॉडी पे कब्जा कर लूंगी। और ये सुनने के बाद टेंशन होने लगती है। बट तब तक फ्रेया पहुंचती है, उसे बेहोश करती है और लेटा देती है सोफा के ऊपर। और तभी फ्रेया बोलती है कि वो हेल्प कर सकती है और इसकी आत्मा को दूर फेंक देगी और होप को बचा लेगी। और जैसे हम देखते हैं नीचे स्पेल करने के लिए जाती है हेली और फ्रेया, हम देखते हैं अब इनाडू की आत्मा होप की बॉडी को छोड़ देती है और हेली और फ्रेया से पंगा लेने के लिए नीचे पहुंच जाती है। अब फ्रेया नीचे आ चुकी थी और उसका प्लान था कि वो किसी तरह होप की आत्मा को उस क्रिस्टल में बंद कर देगी जो माइकलसन फैमिली का था। और तभी हम देखते हैं वहां पर उस क्रिस्टल को तोड़ देती है इनाडू जो अपने रियल फॉर्म में आ चुकी थी। और हम देखते हैं वो फ्रेया को बेहोश करती है और हेली के साथ लड़ने लगती है और बोलती है मुझे महसूस हो रहा है होप तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट थिंग इज होप अब मेरी है। और ये कहने के बाद हेली को मार डालती है और वहां पर टंगा देती है। वही हम विंसेंट को देखते हैं जिसका प्लान था अदर साइड पे फिर से जाने का, जिससे कि पता लगा सके इनाडू की मां से कि कैसे उसको खत्म किया जा सकता है। और वो यूज करता है मार्शल को एज अ पावर सोर्स, बट हम देखते हो कम था। और तभी वो बोलता है कि मुझे मरना होगा कुछ टाइम के लिए, इसलिए मैं जहर लूंगा, बट कुछ टाइम बाद तुम्हें वापस जिंदा करना होगा वरना मेरे साथ साथ जो उपाय है वो भी चला जाएगा। और वहीं हम देखते हैं वो सैंड क्लोक को वापस रखता है और वहां पर लेट के अपने अंदर जहर डाल देता है जिससे कि वो धीरे धीरे मरने लगे। और जैसे वो मरने लगेगा वो इनाडू वाले वर्ल्ड में चला जाएगा जहां पर उसकी माँ की आत्मा है। और वहां पर वो पता करने का ट्राई करेगा कि कैसे उसकी माँ ने उसको 1500 साल पहले टेक ओवर किया था और उसे फिर से करना होगा ऐसा ही। और ये करने के बाद हम देखते हैं वो मरने लगता है और उसके पास कम ही टाइम है। वही हम देखते हैं इस टाइम पे बाहर आवाजें आने लगती है जिसको देख के मार्शल बाहर जाता है और वहां उसको दिखता है कि इनाडू के जितने भी फॉलोअर्स है वहां पर आ चुके थे और वहां पर लड़ने लग जाता है मार्शल और बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है ना। और हम देखते हैं उनके बीच लड़ाई छिड़ने लग रही थी और वहां पर एक टाइम पे विचेस भारी पड़ने लगती है मार्शल पे, बट वहां पर सोफिया आके हेल्प करती है, उन सबको मारते हैं एक करके जिससे कि वो बचा सके विंसेंट को। अब फिर मार्शल अंदर जाता है और उसको इंजेक्शन लगा के वापस जिंदा कर देता है। और जैसे ही जिंदा होता है वहां पर मार्शल वेट कर रहा था सोल्यूशन के लिए, बट तभी बोलता है सोल्यूशन तो मिल चुका है जो उसकी माँ ने ट्राई किया था, बट एक बहुत बुरी बैड न्यूज है। और ये सुन के मार्शल खुद डर जाता है कि अब क्या प्रॉब्लम होने वाली है उनके साथ में। अब फिर वहां पर क्लाउस और लाइजा भी पहुंच चुके थे और हम देखते हैं उनके पहुंचने के बाद वो बुक पकड़ाते हैं। और तभी हम देखते हैं उस टाइम पर सोफिया बात करने लगती है क्लाउस और बोलती है सॉरी पुराने बिहेवियर के लिए, जब होलो के कांटेक्ट में थी तो मुझे पता नहीं था मैं कौन हूं और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा नाराज और वीक महसूस कर रही थी। और ये सारी चीजें होप के साथ भी हो रही होंगी और अगर तुम हार गए तो इतने सारे सैक्रिफाइस किसी काम के नहीं है, तुम्हें उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी बच्ची है और वो होलो जितनी बड़ी पावर से नहीं जीत सकती हो चाहे कितनी पावरफुल हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं
विंसेंट बोलता है कि वो कनेक्ट कर सकता है होप को क्लाउस से, जिससे कि उसे मोटिवेट करता रहे और होलो को उसकी बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल ना करने दे। और हम देखते हैं स्पेल करके वहां पर छोड़ के चला जाता है क्लाउस को वापस फ्रेंच क्वार्टर के अंदर। और हम देखते हैं जैसे ही जाते हैं उन पे एक एक करके होलो अटैक करती है, बट जब तक ये सारे अटैक हो रहे थे उस मोमेंट तक विंसेंट ने उसे ट्रैप कर लिया था अपने मैजिक स्पेल के अंदर। और हम देखते हैं विंसेंट एक बेवकूफ की तरह अपना पूरा प्लान बताता है होलो को कि वो एंसिस्टर्स के पास गया था, उसकी माँ से मिला, वो स्पेल लेके आ चुका है और इस किताब में वापस बंद कर देगा। मतलब उसको बताने की क्या जरूरत है, होलो को पता है वो क्या करने वाला है। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट ये सब कर चुका था और वहां पर स्पेल स्टार्ट करता है उसको उस बुक में कैद करने के लिए। बट हम देखते हैं होलो को जब प्लान पता ही चल चुका था, वो दूर फेंक के मारती है विंसेंट को, उस सर्कल को तोड़ती है और वापस होप की बॉडी को ले लेती है। जहां पर हम देखते हैं क्लाउस उसे बार बार समझा रहा था आंख ना बंद करने के लिए और बताता है कि पहले मैं एक मॉन्स्टर था बट तुम्हारे आने के बाद एक अच्छा इंसान बन गया हूं और वापस मॉन्स्टर बन जाऊंगा अगर तुम हार गई या फिर तुम यहाँ से चली गई तो, और प्लीज होप ऐसा मत करना। बट हम देखते हैं होप सामने से गायब हो जाती है, मतलब होलो ने उसकी बॉडी पे फिर से कब्जा कर लिया है और अब पूरी तरह से होप की बॉडी होलो के कब्जे में है। अब फिर होप सबसे पहले जो इनाडू है वो उस बुक को जला देती है जाने से पहले और वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं जाने के बाद वो सीधा चर्च में जाती है जहां पर उसके फॉलोअर्स उसका वेट कर रहे थे। और हम देखते हैं होप जो छोटी सी बच्ची है इतने बड़े कवन को लीड करने के लिए रेडी थी क्योंकि उसके पास इनाडू की पावर है और इनाडू से कंट्रोल कर रही है। और अब हम देखते हैं हेली होश में आती जाती है बाहर उसको ढूंढने के लिए। अलाइजा उसे रोकने का ट्राई भी करता है बट बोलती है वो कि उसको अपनी बच्ची को वापस टाउन में कभी नहीं लाना चाहिए था और उनकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और ये कह के वहां से चली जाती है गुस्से में, क्योंकि उसके हिसाब से ये पूरी फैमिली मॉन्स्टर्स है जो उसकी बेटी को भी उन जैसे ही बना देगी। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन में क्लाउस आ जाता है और बोलता है हमको हमारी बेटी को बचाना पड़ेगा, इस फैमिली का सवाल है। और तभी उससे पूछते हैं कि कुछ तो किया जा सकता होगा ना, और विंसेंट बोलता है हाँ किया तो जा सकता है, एक सॉल्यूशन है बट उसका रिजल्ट थोड़ा खतरनाक होगा तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम हमेशा एक साथ वाला जो तुम्हारा रूल और कसम है वो तोड़नी पड़ेगी और शायद तुम एक साथ ना रह सको। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कल लास्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और गाइस जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो जिससे मैं जल्दी से सीरीज कंप्लीट करके दूसरी अमेजिंग सीरीज भी ला सकूं।